हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी पॉइंट पर। देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे थे, वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत ही वो 20 अंक के थे, उनमें 5 चैप्टर थे हमारा। उसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ, अम्ल क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु और कार्बनिक यौगिक तत्वों का आवर्षण गणित। ठीक है, तो इन 5 से 20 अंक का आता था। ठीक है, तो अब देखिए, जो दूसरी इकाई है हमारी साइंस की क्लास 10th में, ठीक है, तो उसमें क्या है, इकाई 2 जिसे हम कहते हैं जैव जगत, इससे 20 अंक का आएगा। हाँ स्टूडेंट, 20 अंक का आएगा इसमें से। ठीक है, तो उन्हीं को लिए हमें तैयार करने के लिए, पूरी तैयारी कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। मेरा वादा है इससे पेपर बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न आपके फंसेंगे पेपर में और आप अच्छे से इन्हें कर सकते हैं। तो कंप्लीट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। ठीक है, इसी को दूसरा नाम वायवीय और अवायवीय भी कहते हैं। तो ऐसा ना हो आप लोग ऑक्सी अनॉक्सी और ना आए और उसके बाद वायवीय अवायवीय से आ जाए, तो क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो आप इसको सही से याद रखना। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रुधिर तथा लसिका में अंतर बताइए। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप सही से तैयार कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। धमनी और शिरा में अंतर, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इस क्रिया में स्टोमेटा की क्या भूमिका है, चित्र सहित समझाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार किया जाता है, चित्र की सहायता से समझाइए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव के उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। किडनी के बारे में, उत्सर्जन तंत्र क्या है हमारा, किडनी है, तो उसके लिए आप सही से उसका चित्र डायग्राम अच्छे से बनाइए और उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आप एग्जाम में उसको सही तरीके से लिख सकें। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसको भी आप सही से, इसका चित्र है उसको सही से बना लीजिए और उसकी थ्योरी को आप सही तरीके से पढ़ लीजिए, बड़े आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के पाचन तंत्र यानी आहार नाल, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, का नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। स्टेपें हैं, स्टेपों को आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, और इसका चित्र सही से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सही से इसका चित्र बना लीजिए, बेहतरीन तरीके से आप इसकी तैयारी कर लीजिए। 11वां है, कायिक जनन किसे कहते हैं, इसके महत्व को समझाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप सही से तैयार कर लीजिए। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपायों का वर्णन कीजिए। लॉन्ग में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप सही से तैयार कर लीजिए इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन एवं निषेचन उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। आप पहले निषेचन की डेफिनेशन देंगे, निषेचन से पहले क्या क्रिया होती है, उसके बाद क्या होते हैं, उनमें परिवर्तन को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुरुष जनन अंगों तथा स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको इसमें चित्र बनाने हैं, आप चित्र सही से उनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और उसके बारे में भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जीन किसे कहते हैं, सही से आप इसको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवाश्म क्या है, यह कैसे बनते हैं। तो जीवाश्म के बारे में आपको पता होगा कि ये करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि मृत जीव जंतु जितने पेड़ पौधे जब जाते हैं तो खुदाई से जो निकलते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं। उनको आप सही से पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, आराम से इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 18वां क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का उदाहरण सहित समझाइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से स्टूडेंट इसको याद करें। ठीक है, और इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 19, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप सही से याद कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 20 है, जैव विकास क्या है? डार्विन की विचारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट ये थे हमारे महत्वपूर्ण लॉन्ग शॉर्ट्स सभी तरीके के क्वेश्चन। तो आप इसको सही तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अभी 27 तारीख के लिए 4 दिन हैं, तो इसलिए आप इनको बड़े अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए जिससे आपके नंबर एग्ज़ाम में अच्छे आएँ। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।